नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और जब अब आपने थंबनेल पर क्लिक कर ही लिया है, वीडियो देखने का मन बना ही लिया है और पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत 5 स्थान ऊपर आया है। 121वें स्थान पर भारत फीफा की नवीनतम रैंकिंग में पहुंचा है। आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा। देखिए, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, फीफा का फुल फॉर्म आप लोग अवश्य याद रखिए, क्योंकि ये कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। रैंकिंग में इन्होंने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 101वां स्थान प्राप्त किया है वैश्विक तौर पर, और ये इस साल 5 स्थान ऊपर आए हैं, जो कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी बात है। और अर्जेंटीना 6 साल में पहली बार इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है। बहुत बहुत बधाई। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं वाले वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। हाल ही में कैनरा बैंक ने जो प्रतिस्पर्धी सुविधाएं हैं, अर्थात जो कंपटीशन वाली सर्विसेज होती हैं, उनको उन वाले वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। इस उत्पाद को वेतनभोगी ग्राहकों की सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रखिएगा, जो वेतनभोगी हैं उनके ग्राहकों को जो बैंकिंग आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इतना शायद एक्सपीरियंस से आपको भी पता चल गया होगा कि ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। थोड़ा और पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि एक ये नवाचार है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड ने विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए अभ्यास कवच नामक एक सहयोगी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। देखिए, ये जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार कमांड, इन्होंने अपनी विभिन्न सेवा, अपनी नहीं, जो विभिन्न सेवा है देश की, उसके बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अंडमान और निकोबार वाकई में थोड़ा सा आउट में पड़ जाता है कमांड जो है इनका, और अन्य सेवाएं वाकई में थोड़ी परेशानी होती है। उसके लिए इन्होंने अभ्यास कवच, एक सहयोगी सैन्य अभ्यास शुरू किया है। सैनिकों ने उभयचर लैंडिंग, एयर लैंडिंग ऑपरेशन, हेलीबोन ऑपरेशन और विशेष बलों के कमांडो की तेजी से प्रविष्टि जैसे कई अभ्यास भी किए हैं। इम्पोर्टेंट ये भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए 3 नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते का विस्तार करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 1 वर्ष की अवधि के लिए, 1 साल के लिए 3 नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते का विस्तार करने की घोषणा की है ना। इन समूहों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है ना, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा के खांगो शामिल है। ये 3 जो हमने नागा समूह बताए हैं, इनके साथ संघर्ष विराम समझौते का विस्तार हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि जो नॉर्थ वाले लोग हैं उनको शायद ना पता हो, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। आप सभी लोग गज आसानी से समझते होंगे। गज का अर्थ होता है, ये एक तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है हाथी। मतलब काजीरंगा में, और आप सभी लोग जानते हैं, हमको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हाथियों का ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें एक मेन हाथी है। उत्सव हमारे धर्म, पौराणिक कथाओं और साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पारिस्थितिकी में हाथियों की भूमिका को शामिल करता है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा ट्रुथ है। आप यदि पढ़ेंगे हमारी संस्कृति को, तो आपको इनके बारे में और जानकारी देखने को मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय असम में योग महोत्सव 2023 में भाग लिया। इसका ये मतलब है कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय असम में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। योग महोत्सव क्या है? ये योग महोत्सव तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसकी जानकारी है आपको। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिनों की उल्टी गिनती के रूप में मनाया गया। एक कार्यक्रम मनाया गया था 100 दिनों की उल्टी गिनती के रूप में, अब ये 75 दिनों की उल्टी गिनती होती जा रही है। 21 जून में कितने दिन बचे हैं, है ना। ये सारा काम जो है बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही अच्छा नवाचार है ये, है ना। आप सभी लोग इससे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर राज्य के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा और वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। किसको? त्रिपुरा राज्य को, राज्य के तौर पर। ये इन्होंने ई प्रोक्योरमेंट में पूर्वोत्तर राज्य के बीच, पूरे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर, इनमें इनके बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है और 2 मंत्रालयों से संयुक्त रूप से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इसे सौभाग्य योजना, पंचायतों के सशक्तिकरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जो कि एक वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। सौभाग्य योजना के बारे में आपको पढ़ना है। पंचायती राज आप सभी ने पढ़ा ही होगा। अब पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना है, इनके बारे में पढ़ना है, जैसा कि हम आपको रोज़ बताते हैं कि थोड़ा डीप जाना आपको पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।